वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 11 अगस्त 2020। 11 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 101। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के विदेश से आयात पर रोक लगाने का फैसला किया। अब ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। जिन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट LCH रडार के साथ कई अन्य जरूरी उपकरण भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा दी थी जो कि 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था और भूगोल और मांग को आधार बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 101। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइज आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। जी हाँ, कोरोना वायरस के कारण इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप 1 साल के लिए टल गया। ठीक है, वहाँ अगले साल यानी 2021 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप भारत में ही होगा। न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण फरवरी-मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। साथ के साथ पुरुष T20 विश्व कप को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। साल 2021 में होने वाले T20 विश्व कप अब भारत में होगा जबकि 2022 के टूर्नामेंट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दिल्ली। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किन्हें नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में सबको पता होगा। कैग पॉलिटी में पढ़ा होगा सभी ने। ठीक है, कैग के पद की शपथ दिलाई और शपथ लेने के साथ ही उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। और इस नियुक्ति से एक दिन पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में तैनात GC मुर्मू का इस्तीफा भी स्वीकार किया। गिरीश चंद्र मुर्मू, अब इनकी अगर अपन लोग बात करें तो 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रह चुके हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू का कैग के तौर पर कार्यकाल 20 नवंबर 2024 तक के लिए होगा। जैसा कि टेन्योर के बारे में सबने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो अब फटाफट से इन शॉर्ट ब्रीफली आप लोग कैग के बारे में लिख दीजिएगा कमेंट में। आई होप सभी लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट के साथ लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये सबको पता होगा, केरल। जी हाँ, दुबई से आ रहा था एयर इंडिया का विमान, ठीक है,
केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे में शिकार में हो गया। ठीक है, और भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा हुआ था और लैंडिंग के समय विमान फिसलकर लगभग 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 पायलट के साथ साथ 18 लोगों की भी मौत हो गई और विमान में चालक दल के सदस्यों के साथ 190 लोग सवार थे। केरल के मुख्यमंत्री कौन? पिनरई विजयन, पी विजयन ने विमान हादसे में मारे गए प्रत्येक यात्री के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा करी। लेकिन मैं एक चीज पर्सनली आप लोगों से शेयर करना चाहूँ, कोई घोषणा कर देता है 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, यहाँ से मतलब जितने लोग मरते हैं कोरोना की वजह से भी, बहुत सारे जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स ऐसी लॉन्च करी। लेकिन जिनके फैमिली से कोई बंदा जाता है, कोई पर्सन जाता है, किसी के पापा, किसी की मम्मी, वट एवर द पर्सन, जो भी पर्सन जाता है, वो पैसों की कमी पूरी नहीं हो पाती। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगती है, पैसों से कंपेयर करना किसी पर्सन को। बाकी एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दिस, तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। चलिए देखते हैं आज का 6th क्वेश्चन क्या कहता है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। जी हाँ, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 4 अप्रैल 2024 तक के लिए रहेगा। जोशी 12 मई 2015 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य बने थे। उन्हें यूपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यूपीएससी देश के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है, जैसा कि आप सभी को पता भी है, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसमें आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, बहुत सारी टाइप की 24 टाइप्स की टोटल सर्विसेज आती हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी होती है, सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, और ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, हायर लेवल का एग्जाम होता है। और अभी हाल फिलहाल में इसका रिजल्ट आया है, जिसमें टॉप 20 में 9 गर्ल्स टॉपर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा करी? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री कौन? मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन पर और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा और यह सभी कक्षा की बच्चों की लिए यह व्यवस्था होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। चलिए देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन क्या कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू कर किसानों को राहत दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान निधि योजना के तहत धन की 6ठी किस्त भी जारी करी। ठीक है, और केंद्र सरकार ने कोरोना के कहर के बीच किसानों को बड़ी राहत दी है और इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक होगी। ठीक है, और इस कार्यक्रम के दौरान अगर अपन लोग बात करें तो प्रधानमंत्री ने लगभग 1.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना के तहत 6ठी किस्त भी जारी करी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन। श्रीलंका में निम्न में से किसने 4थी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका करेक्ट आंसर है महिंदा राजपक्षे। जी हाँ, श्रीलंका पीपल्स पार्टी के 74 वर्षीय, कितनी एज है, 74 ईयर्स के नेता महिंदा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को 4थी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन? गोतबया राजपक्षे, ये छोटे भाई हैं और वहाँ के राष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। श्रीलंका में 68 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया
और मतदान प्रतिशत 59.9% रहा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है महिंदा राजपक्षे। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मेरे ख्याल से सबको पता होगा 7 अगस्त। जी हाँ, हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण भी मनाया जा रहा है, जैसा कि आप सबको पता है। और इसका उद्देश्य भारत में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना तथा देश के हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 7 अगस्त। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ए और बी दोनों। जी हाँ, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में किस देश में होने वाले कवाकाज अभ्यास में हिस्सा लेगा भारत? तो इसका ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से आज का टारगेट अचीव करें, वीडियो को लाइक करके 1500 प्लस लाइक्स। ठीक है, और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, जिससे सभी बच्चे लाभ उठा पाएँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।